नमस्कार प्यारे बच्चों। अब वो घड़ी आ गई है कि 6 मार्च को हमारा RSCAT का पेपर होने जा रहा है। और जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं है वो इस वीडियो को देखें। आज का जो टॉपिक है हमारा वह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, साथ में है स्टोरेज डिवाइसेस। दूसरे चैप्टर का ये वीडियो तैयार किया गया है। इसी के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के दूसरे सभी चैप्टर की वीडियो आप देख सकते हैं। और उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ करके और गारंटी के साथ अपना पेपर पास करेंगे। और ये ध्यान रखें, जब आपका पेपर हो जाएगा उसी दिन हम एक वीडियो और चढ़ाएंगे कि हमारी जो वीडियोस चढ़ाई गई हैं उनमें से कौन कौन से प्रश्न, आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में आए हैं, वो भी हम दिखाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का चैप्टर का दूसरा जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कंप्यूटर पेरिफेरल्स कौन कौन से हैं। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सभी कंप्यूटर के पेरिफेरल्स होते हैं जो कंप्यूटर के साथ जुड़े जाते हैं। हमारी वीडियो के साथ में आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर तो मिलेंगे ही, साथ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। हर एक डिवाइस का, हर चीज का आपको अलग से विवरण भी दिया जाएगा, जिससे आपको हर शंका जो है वो क्लियर होती जाएगी। और आपको कहीं भी अगर प्रश्न को तोड़ मरोड़ करके घुमा फिरा के दिया जाता है तब भी आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप गारंटी के साथ इसको पास करेंगे। तो इसका उत्तर है हमारा दोनों ही होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, सही उत्तर है इसका। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन है कि मॉनिटर चालू करने पर पावर बटन दबाने से अक्सर कौन से रंग की रोशनी जलती है। तो लाल रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की। तो हरे रंग की रोशनी जलती है। इसमें मैंने अक्सर लिखा है क्योंकि कुछ में नीले रंग की भी लाइट जलती है। तो ये आंसर है इसका। निम्न में से कौन सा सूचना प्रणाली का भाग नहीं है। लोग हैं, प्रोसीजर हैं, हार्डवेयर है, डाटा है, सॉफ्टवेयर है, ये सब होते हैं। परंतु इसमें ब उत्तर सही इसलिए नहीं है कि हार्डवेयर के साथ में प्रिंटर दिया हुआ है। प्रिंटर जो है वो सूचना प्रणाली का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक कौन कौन से नहीं है। हार्डवेयर के घटक, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये हार्डवेयर होते हैं। संचार जो है इसका हार्डवेयर का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रोसेसर की नवीनतम इकाई कौन सी है। नवीनतम इकाई, जो से हम अब कंप्यूटर खरीदते हैं तो ड्यूल कोर लेना है, i3 लेना है, i5 लेना है, i7 लेना है। तो जिसमें जो दिए गए हैं इनमें से जो हाईएस्ट हमारी रेंज है जो कंप्यूटर की, वो i7 जो है वो हमारा नवीनतम है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड में F1 F2 आदि के नाम से जो कीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं F9 F10 11 12 ऐसे जो ऊपर बटन लगे होते हैं इनको फंक्शन कीज कहा जाता है। और जिसे बी में भी दिया हुआ है नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज कौन सी होती है, जब हमें हमारे कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है वो कीज नेविगेशन कीज कहलाती है। टाइपराइटर कीज वो होते हैं जो QWERTY जो लिखा जाता है जिसे टाइप करके हम, वो टाइपराइटर कीज होती हैं। और विशेष प्रायोजन के लिए जो की यूज की जाती हैं, किसी स्पेशल काम के लिए जो की जाती हैं, उनमें वो की जो है स्पेशल कार्य के लिए उनको विशेष प्रायोजन की कहा जाता है। तो कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है, ये कई बार प्रश्न हमारे आ चुका है RSCAT में पुराने पेपरों में। तो ये नीचे दिए गए हैं, जैसे F1 से लेके F12 तक 12 कीज, फंक्शन कीज होती हैं। कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो किसी अकेली कोई काम नहीं करती हैं, जब किसी दूसरी की के साथ उसको दबाया जाता है तब वो काम करती है। ये एग्जाम, फरवरी के एग्जाम के अंदर 2021 में हमारा प्रश्न आ चुका है। तो अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये 3 कीज होती हैं जो हमारी ब उत्तर सही है इसका। आगे वाला है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम जनवरी 2021 में ये प्रश्न आया है। तो कंट्रोल की ऐसी होती है जो निम्न में दी गई हैं, उनमें कंट्रोल की ऐसी होती है जिसके द्वारा हम किसी और बटन को दबा करके संयोजन के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ हम कोई कार्य कर सकते हैं। एक कीबोर्ड की पर कैपिटल अक्षरों को किसके रूप में संदर्भित किया जाए, यह भी जनवरी 2021 में एग्जाम में आया हुआ है। अब अगर बड़ा अक्षर लिखा हुआ है उसको हम क्या है कि कैपिटल लेटर, इसने बताया है, उसको दूसरे किसी नाम से जानते हैं। तो बी उत्तर सही है इसका, अपर केस लेटर के नाम से इसको जाना जाता है। कॉम्बिनेशन की क्रमशः होती है। कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है, ये भी वही है, कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट।
ये जो 3 की हैं, इसका उत्तर सही है। ये अपने कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। कीबोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन है। किस टैब को एक्टिवेट करने के लिए किस की को दबाते हैं? अगर मान लीजिए कि हम फाइल मेन्यू को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप क्या दबाएंगे? आप दबाएंगे या तो अल्टर दबाएंगे या F10 दबाएंगे। तो ब उत्तर इसका सही है। आगे वाले प्रश्न को लेते हैं। टॉगल कीज किसे कहते हैं? ये सब कीबोर्ड से संबंधित क्वेश्चन हैं। टॉगल कीज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, तो हमने विस्तृत रूप से क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको बहुत आसानी से किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न दिया जाता है तो आप उसको अच्छा आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल कीज जो हैं, स्क्रॉल कीज, लॉक जो हैं, ये क्या है? टॉगल कीज होती है। टॉगल कीज का मतलब ये होता है कि जिस बटन से ऑन किया जाता है कमांड को उसी बटन से ऑफ किया जाता है, परंतु उस बटन के ऑप्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस प्रकार से उसको टॉगल कीज कहा जाता है। क्योंकि जैसे पावर बटन दबाते हैं हम, लाइट का बटन दबाते हैं, नीचे दबाते हैं तो ऑन होता है, ऊपर दबाते हैं तो ऑफ होती है, परंतु इन कीज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वैसे ही दबाएंगे जैसे ऑन करने के लिए दबाया है, वैसे ऑफ करने के लिए दबाएंगे। आगे वाली कीज है, डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले माउस पॉइंटर को क्या कहते हैं? इसको एरो पॉइंटर भी कहा जाता है। आगे वाला प्रश्न है, माउस एक है, ये जनवरी 2021 के अंदर RSCIT के एग्जाम में आया है। इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस जो है, जो पॉइंटर दिखाता है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे पॉइंटर, माउस से भी पॉइंटर दिखाता है, जॉयस्टिक से भी दिखाता है, ट्रैक बॉल भी है। हम स्कैनर, उत्तर इसका सही है। स्कैनर जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस का एक ही बटन होता है? तो मैकिनतोश ऐसा, मैक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका माउस अगर आप खरीदेंगे तो उसका एक ही बटन उसके अंदर आएगा। अब आता है पॉइंटिंग डिवाइस निम्न है। पॉइंटिंग डिवाइस माउस है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, ट्रैक पॉइंट है, ग्राफिक टेबलेट है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है। ये सभी हमारे पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस प्रश्न जरूर आता है। तो माउस का चित्र हमने दिया हुआ है, आप ये माउस का चित्र भी देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है आप, ये माउस का चित्र है, ये हमारा ट्रैक बॉल, टच पैड, और ये ट्रैक बॉल होती है, ये हमारा टच पैड होता है, ये ट्रैक पॉइंट होता है, और ये ग्राफिक टैबलेट होती है, सॉरी टच स्क्रीन है, और ये जॉयस्टिक है। ठीक है, ग्राफिक टैबलेट का आगे वाले प्रश्नों में आपको चित्र दिखाई देगा। अब है लैपटॉप पर उपस्थित माउस चलने वाले इनपुट डिवाइस का नाम। माउस की तरह कौन सा यूज करते हैं? यहाँ पर है, ये हमारा टच पैड होता है जिसका आप यूज करते हैं। लैपटॉप में माउस की तरह चलने वाले इनपुट डिवाइस का नाम बताओ जो कीबोर्ड के बीच लगा होता है। इसे ट्रैक पॉइंट कहते हैं। इसका आंसर हमारा रहेगा ट्रैक पॉइंट। आगे हम लेते हैं कि टच पैड कहाँ लगा होता है। ये लैपटॉप के अंदर लगा होता है। और उसके बाद में है ऐसा माउस जिसकी बॉल ये शीर्ष पे लगी होती है तो ट्रैक बॉल होती है, जिसकी बॉल ऊपर लगी होती है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग तेज गति से कंप्यूटर के गेम खेलने के लिए किया जाता है? ये आप बहुत कम देखते हैं क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स जॉयस्टिक ला के नहीं देते हैं खेलने के लिए, इसलिए आप देख नहीं पाते हैं, तो चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं इसको। तो निम्न जॉयस्टिक जो है वो किस प्रकार का डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है जो अंदर कमांड देने के लिए काम में लिया जाता है। परंपरागत ड्राइंग डिवाइस की तरह आर्टिस्टिक ग्राफिक इमेज बनाने के लिए, परंपरागत मतलब पहले जैसे हम पेन से, पेंसिल से ड्रॉ करते थे, उस तरीके से जो आर्टिस्टिक ग्राफिकल इमेज बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? आजकल उसका ग्राफिक टैबलेट का यूज किया जाता है। किस प्रिंटेड पेज पर डिजिटलीकरण करता है? डिजिटलीकरण जो है वो स्कैनर करता है किसी भी प्रिंटेड पेज का। मिडी का विस्तारित रूप क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसे मिडी कहते हैं। चेक व अन्य दस्तावेजों की क्लियरिंग के लिए जो काम आता है वो होता है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस जो होता है, जो आप यहाँ दिखाया, तो चेक की वो ओरिजिनलिटी जांच करता है ये।
MICR का जो विस्तारित नेम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और MICR कोड आप देखेंगे कि चेक में यहाँ पर लगा हुआ होता है, इसे हम MICR कोड बोलते हैं, जिसको पढ़ने के लिए मशीन होती है। MICR में C का अर्थ क्या है, ये जनवरी 2021 में एग्जाम में पेपर आया, में प्रश्न आया हुआ है। इसमें MICR में कैरेक्टर इसका आंसर होता है। उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? हम जब पेपर देंगे, चाहे आप RSCIT का दें या और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसके अंदर OMR शीट पे हम आंसर भरते हैं, उसको जांचने के लिए हम OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर डिवाइस का यूज करते हैं। वो इस प्रकार का डिवाइस होता है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और उसको पढ़ता है। ठीक है, ऑप्टिकल तो OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आगे वाला प्रश्न है हमारा कि प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। तो OCR फैसिलिटी होती है, जिसके द्वारा ये स्कैनर के अंदर फैसिलिटी होती है। इसके चित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, मुझे जो अच्छा लगा चित्र मैंने आपको दिखाया है। ये स्कैनर के अंदर, ये कह रहा है OCR सुविधा जो है वो किस में होती है, वो स्कैनर के अंदर होती है, क्योंकि जो स्कैन करेगा वही OCR फैसिलिटी का हमें उपयोग देगा। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होती है। इसके अंदर क्या है कि जो आपने इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो उसको स्कैन करेंगे तो वो मैटर उठ करके नोट पैड या वर्ड पैड में आ जाएगा, जिसको आप एडिट कर सकते हैं आसानी से, आपको टाइप करने की दुविधा नहीं रहती है। आगे का प्रश्न है 35वां, किसी प्रकार के स्कैनर द्वारा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को जो पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। आगे वाला प्रश्न है शॉपिंग मॉल में क्विक बिलिंग के लिए डिजाइन जो डिवाइस उपयोग में लेते हैं। जो शॉपिंग मॉल में आपने देखा होगा कि हम जब सामान लेते हैं टोकरी में डाल के लेके आते हैं, तो वहां जो काउंटर पे बैठा होता है उसने वो एक बटन दबा करके उसको स्कैन करता है, तो उसके अंदर उसके रेट, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट सब अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो ये क्विक बिलिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं और इसे कहते हैं BCR बार कोड रीडर। ऐसा उपकरण जो ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है पहले, मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, एग्जाम में आया हुआ है। इसका उत्तर होता है माइक्रोफोन। CPU की गति किस में मापी जाती है? CPU की गति हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज में नापी जाती है, तो इसका आंसर ये रहेगा। कंप्यूटर के माध्यम से इमेज वीडियो को कैप्चर करने के लिए, कंप्यूटर में फीड करने के लिए उपयोग होता है वेब कैमरा, आपको चित्र के द्वारा भी दिखाया जा रहा है। उसके बाद में आगे आता है कि एक लाइट सेंसिटिव कलम द्वारा उपकरण किया जाता है। उपकरण का जो यूज होता है वो कौन सा उपकरण है? तो लाइट पेन से हम उसके अंदर हम उपकरण का यूज करके उपयोग में ला सकते हैं। आगे है 41वां प्रश्न है कि मॉनिटर पर दिखाया जाने वाला आउटपुट डिवाइस, जो आउटपुट होता है, उपकरण की बात नहीं, आउटपुट जो है उसे क्या कहा जाता है? जो मॉनिटर के ऊपर दिखाया जाएगा तो उसको सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। ये सॉफ्ट कॉपी होती है, और अगर जब हम प्रिंट निकाल लेते हैं पेपर के ऊपर उसको अपने हार्ड कॉपी कहते हैं। ये किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। आगे है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पिक्सल प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि जब जितने रेजोल्यूशन अधिक होंगे, देखो ये 640 480 है, 600 800 है, ये इस प्रकार से जितना रेजोल्यूशन बढ़ता जाएगा उतनी ही पिक्चर क्वालिटी बेहतर आएगी, सुंदर आएगी और हमें बहुत अच्छा दिखाई देगा उसके अंदर। आगे आता है स्क्रीन पर रेजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? ये छोटे छोटे बारीक पिक्सल होते हैं जिनके द्वारा नापा जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि बारीक पिक्सल जोड़ जोड़ करके ये चित्र बनता है। अगर ये पिक्सल ज्यादा बारीक होंगे तो उतना ही चित्र जो है वो स्पष्ट दिखाई देगा हमें। मॉनिटर पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी स्पष्टता होती है, और स्पष्ट कैसे होगा? जैसे रेजोल्यूशन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना स्पष्ट हमें चित्र दिखाई देगा। रेजोल्यूशन किस उपकरण से संबंधित है? ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। अब हम पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 प्रश्न पढ़े हैं। ये मॉनिटर यानी LCD या मॉनिटर जो है उसके ऊपर ये हमारा रेजोल्यूशन जो है वो दिखाई देता है। अब कह रहे हैं कि स्क्रीन पर डॉट के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम डॉट पिच कहते हैं।
अब देखिए ये पिक्सल है, पिक्सल के बीच में यहाँ पर जो एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच में जो गैप होता है, दूरी होती है, उसको डॉट पिच कहा जाता है। एलईडी का विस्तारित नाम क्या है? एलईडी का होता है विस्तारित लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो एलईडी का विस्तारित नाम जो है वो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। आगे का प्रश्न है हमारा, परमानेंट रीडेबल प्रारूप यानी हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है? तो प्रिंटर होता है जिसके द्वारा हम हार्ड कॉपी लेते हैं और मॉनिटर से सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होती है हमें। 49 नंबर प्रश्न है कि प्रिंटर के आउटपुट की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? जैसे मॉनिटर के इनपुट, जो मॉनिटर है उसमें डिस्प्ले की जो गुणवत्ता नापी जाती है वो पिक्सल में मापी जाती है, वैसे ही प्रिंटर की जो आउटपुट की गुणवत्ता है वो डीपीआई के अंदर नापी जाती है। जैसे जितना डीपीआई ज्यादा होगा, देखिए ये 72 डीपीआई के अंदर आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, 150 डीपीआई में दिखाई दे रहे हैं, 300 डीपीआई में। तो 300 डीपीआई में जब प्रिंट करेगा तो उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर होगी। ये हमारा प्रिंटर की बात है। अब है डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस श्रेणी में आते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो प्रहार करते हैं, जिसमें आवाज तेज आती है, जिससे कार्बन कॉपी निकाली जा सकती है, उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। कम आवाज के साथ जो प्रिंट करने वाले प्रिंटर होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जैसे लेजर हुआ, इंकजेट हुआ, वो आवाज कम करते हैं और उनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में रखा गया है। टोनर शब्द संबंध रखता है, लेजर प्रिंटर से टोनर संबंध रखता है। ये जो टोनर आप तस्वीर में देख रहे हैं ये लेजर प्रिंटर के अंदर लगा होता है और इसे टोनर कहा जाता है। ड्रम शब्द किससे संबंध रखता है? ये जो टोनर आपने देखा था अभी, उसके अंदर ड्रम लगता है और ड्रम प्रिंटिंग के का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रिंटिंग के अंदर। तो ये ड्रम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप देख रहे हैं, ये प्रिंटर से संबंध रखते हैं। पीपीएम किस में जो मापा जाता है वो होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंट पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट, कि एक पेज एक मिनट के अंदर आप कितने पेज निकालता है हमारा लेजर प्रिंटर, उसकी स्पीड जो नापी जाती है वो पीपीएम में नापी जाती है। एमएफडी डिवाइस में सम्मिलित होते हैं। एमएफडी डिवाइस के अंदर मल्टी फंक्शनल डिवाइस इसकी फुल फॉर्म है, और लेजर प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर, ये तीनों काम करने वाले डिवाइस एमएफडी डिवाइस कहे जाते हैं। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, यह नवंबर 2021 में पेपर आया हुआ है। आउटपुट डिवाइस में स्कैनर इनपुट करता है, टेप इनपुट करती है, सॉफ्टवेयर इनपुट करता है और प्लॉटर जो है वो आउटपुट का डिवाइस होता है। सॉफ्टवेयर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसका इनपुट और आउटपुट से कोई सरोकार नहीं रहता है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस, ये एग्जाम जनवरी 2021 में आया है। इसके अंदर जो दिए गए हैं कीबोर्ड, माउस, विंडोज 2000, विंडो एनटी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, उसमें मॉनिटर और जो प्रिंटर हैं ये आउटपुट डिवाइस के रूप में माने जाते हैं। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने का उपयोग सर्वाधिक होता है प्रिंटर के अंदर होता है। प्रिंटर स्थायी आउटपुट हमें प्रदान करता है। निम्न में से कौन से कंप्यूटर की को हार्ड कॉपी प्रदान करता है? प्रिंटर। ये प्रश्न रिपीट हुआ है क्योंकि ये एग्जाम 2021 में आया हुआ था अक्टूबर के अंदर, तो ये इसका जो लैंग्वेज है वो मैंने आपको यहाँ उपलब्ध करवाई है। आगे वाला प्रश्न है कि कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में से कौन सा सूखी शाही पाउडर का उपयोग करता है? तो लेजर प्रिंटर में जो टोनर आपने अभी देखा उसके अंदर सूखी पाउडर की शाही डाली जाती है जिससे वो प्रिंट करता है। कार्यालय व्यवसायिक प्रयोजन के लिए अच्छी क्वालिटी की इमेज के लिए कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है? यही लेजर प्रिंटर उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके अंदर सूखी शाही डाली जाती है वो लंबे समय तक काम करती है। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर शाही की छोटी छोटी बूंदों को अत्यंत तेजी से छिड़ककर चित्रों को प्रिंट करता है? ये प्रिंटर बहुत अच्छा होता है। इंकजेट प्रिंटर इसको कहा जाता है। इसके अंदर लिक्विड इंक डाली जाती है। समस्या ये है कि अगर आप इसको लंबे समय तक बंद रखेंगे तो इसकी इंक सूख जाती है, पाइपों में जम जाती है।
नोजल के अंदर जम जाती है, जिससे हमें परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। इसलिए इससे बेहतर लेजर को माना जाता है। परंतु अगर रोजाना हमें काम में लेना हो तो इंकजेट प्रिंटर बहुत अच्छा होता है। इसमें कलर प्रिंटिंग अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध होती है। उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियां, बिल्डिंग प्लान आदि को प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्लॉटर का। प्लॉटर जो है, जैसे अपने फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करते हैं या मानचित्र हमारे पास प्रिंट करे कराए जाते हैं, तो ये हमारे प्लॉटर ऐसा है जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रिंट हम उच्च गुणवत्ता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से ध्वनि विस्तार का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? स्पीकर आउटपुट का डिवाइस का काम है और ये ध्वनि विस्तारक यानी एम्पलीफाई करता है एम्पलीफायर के रूप में, इसलिए इसको स्पीकर कहा जाता है। लोगों को एक बड़ी संख्या में वीडियो दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कभी सेमिनार होता है या बड़ी क्लास होती है, बहुत सारे लोग एक साथ कुछ देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के रूप में निम्न में से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता? इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के रूप में, यानी जो काम दोनों करेगा, इनपुट का काम भी करे और आउटपुट का काम भी करे। तो फैक्स मशीन इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, एमएफ डिवाइस दोनों का काम करते हैं, मॉडेम दोनों का काम करते हैं। तो एक प्रोजेक्टर है जो हमें सिर्फ आउटपुट प्रदान करता है। आगे प्रश्न है, डीपीआई का विस्तृत रूप क्या है? तो डॉट पर इंच, और ये गुणवत्ता होती है प्रिंटर की, डीपीआई में मापी जाती है, जो कि प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं। एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई कौन से प्रिंटर में की जाती है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैंक कर्मी आते हैं वो एटीएम में इंक डालने नहीं आते, वो सिर्फ उसमें पेज का रोल डालते हैं या बैंक के पैसे जो है उसके अंदर डाले जाते हैं। इंक डालने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि इंक की जरूरत होती नहीं है। उसमें एक स्पेशल पेज होता है जो थर्मल प्रिंटर के द्वारा हीट एलिमेंट्स को आप उसके ऊपर टच करके और उसके अंदर कलर चेंज कर देते हैं, और आप देखेंगे कि लंबे समय तक अगर आपके पास वो रिसिप्ट रहती है तो वो वॉश हो जाती है, साफ हो जाती है। तो ये एक स्पेशल प्रकार का पेज होता है जिसके ऊपर हम वो प्रिंटिंग देखते हैं। वह कौन सी आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा इनपुट भी किया जा सकता है? तो टच स्क्रीन है जिसके द्वारा आप आउटपुट और इनपुट दोनों ही काम कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण इनपुट आउटपुट उपकरण नहीं है? प्रिंटर आउटपुट है, माउस इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, लॉजिक कार्ड ऐसा होता है जिस जो आउटपुट और इनपुट दोनों के काम नहीं आता है। टच स्क्रीन और टच सरफेस एक ही होते हैं? नहीं, टच स्क्रीन और टच सरफेस दोनों में अंतर होता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना कहलाता है डीमोड्यूलेशन। डीमोड्यूलेट जो करता है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, तो डीमोड्यूलेट होता है, और जो डिजिटल को एनालॉग में बदलता है वो मॉड्यूलेट होता है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी संग्रहित करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया। ये दो प्रश्न हैं, यहाँ तक अलग है और यहाँ तक ये अलग है, यहाँ तक, और ये नवंबर के अंदर लिखा हुआ था। दोनों का आंसर एक ही है, कैश मेमोरी। रैम के द्वारा अधिक बार प्रयोग किया जाने वाला या संग्रहित कौन सी मेमोरी है जो अधिक प्रयोग में ली जाती है रैम से? तो ये कैश मेमोरी होती है। आगे का प्रश्न हमारा 75 नंबर है। ऐसे प्रश्न हमारे पेपर में जरूर आता है, एक प्रश्न वक्तव्य वाला, जिसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दी जाती है, यानी वक्तव्य 1 वक्तव्य 2 दिया जाता है। तो जैसे कि फरवरी 2021 के अंदर हमें ये मिला है, तो सेकेंडरी मेमोरी का एक वोलेटाइल मेमोरी है और रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका प्रश्न का उत्तर ये है कि सेकेंडरी जो है वोलेटाइल मेमोरी है, ये गलत है, और रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये सही है। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि परमानेंट मेमोरी, जो लाइट जाने के बाद में खत्म नहीं होती, उसे नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। तो ये पहला उत्तर गलत था, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जा सकता है? अक्टूबर 2021 के अंदर ये पेपर आया हुआ है। ये होता है डायनामिक जो मेमोरी होती है, डायनामिक जो रैम होती है, वो प्रति सेकंड अपने आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहती है।
आगे वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी वोलेटाइल प्रकृति की होती है? ये अक्टूबर 2021 में एग्जाम में आया हुआ है। रैम है जो अस्थिर यानी वोलेटाइल होती है, यानी जब लाइट चली जाती है तो इसमें जो डाटा होता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक डाटा भंडारण डिवाइस है? डाटा को जो स्टोर करने वाला डिवाइस है वो कौन सा है? हार्ड ड्राइव है। रोम का प्रकार नहीं है। ईपी रोम, पी रोम, रोम, रैम। रोम जो होती है उसका कई आगे और भिन्न भिन्न रूप हैं, जैसे ईपी रोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है रोम रीड ओनली मेमोरी। ये तीनों रोम हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इनसे डिफरेंट होती है। रैम का जो प्रकार नहीं है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये प्राइमरी मेमोरी होती है, ये वर्किंग मेमोरी होती है। इसमें डी रैम डायनामिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैम, ईडीओ रैम और ईईपी रोम, ये इसका प्रकार नहीं है, ये रोम का प्रकार है, इसलिए ये भिन्न है। निम्न में से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? सबसे फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी होती है। तो 81 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है, सबसे महंगी होती है और कंप्यूटर के अंदर ये कम मात्रा में ही होती है। रैम मेमोरी निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी है? रैम प्राइमरी मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, ये सब इसके नाम है। आगे वाला प्रश्न है कि विस्तारक नाम, ये किस चीजें, कई चीजें मैंने अब इसमें इन्वॉल्व की हैं। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो अस्थायी होती है यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है जो स्थायी होती है और नॉन वोलेटाइल होती है। अब इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे पीरोम। पीरोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उपयोगकर्ता स्थायी प्रोग्रामों को इसमें स्टोर कर सकता है, यानी जो भी जरूरत के काम होते हैं वो इसमें स्टोर किए जाते हैं, मतलब कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट के लिए, काम के लिए ये बोल रहा है, आप डाटा इसमें स्टोर नहीं कर सकते। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सूचना को 15 मिनट अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने रखकर इसको डिलीट किया जाता है और वापस इसको प्रोग्रामिंग की जा सकती है इसमें। और आगे है फ्लैश मेमोरी यानी ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये संग्रहित सूचना को बिजली के द्वारा डिलीट किया जा सकता है और पुनः इसके अंदर प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, किसी प्रकार से घुमा करके दिया जा सकता है, आप अच्छे से इसको समझ लें। सीडी रोम पर लिखे गए डाटा को मिटाकर पुनः राइट किया जा सकता है? नहीं। सीडी रोम जो होती है ना, रीड ओनली मेमोरी होती है, जो आप सीडी बनी बनाई खरीद के लाते हो, जिसमें कोई सॉफ्टवेयर की सीडी है या किसी भी चीज की, उसके अंदर उसको इरेज करके उसके अंदर दोबारा लिखा नहीं जा सकता, तो इसलिए उसको सीडी रोम बोलते हैं। पेन ड्राइव इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज डिवाइस के लिए, भंडारण के लिए एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। एक स्थान से दूसरे स्थान डाटा लेके जाना हो तो हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर फाइल के दो नाम, जो नाम होते हैं फाइल के, वो दो भागों में विभाजित होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इमेज डॉट जेपीजी, इमेज जो डॉट जेपीजी, इमेज फाइल का नाम है, जेपीजी उसका एक्सटेंशन है। तो फाइल नेम और एक्सटेंशन ये दो भागों में विभाजित होता है। आईएम का क्या अर्थ होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग। ये आईएम का होता है कि जब आप मैसेज किसी को करेंगे तो तुरंत रिप्लाई कर सकता है, जैसे व्हाट्सएप हुआ, इसमें आपको तुरंत मैसेज रिप्लाई मिलता है, तो इसको आईएम बोला जाता है। निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? ब्लू रे। ब्लू रे जो डिस्क होती है, सीडी होती है, डीवीडी होती है, ये सभी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, क्योंकि इसके अंदर लेजर किरणों से डाटा पढ़ा जाता है, इसलिए उसको ऑप्टिकल यानी कांच की ये बनी होती है, ऑप्टिकल डिवाइस कहा जाता है। वॉर्म डिस्क किस में आते हैं? वॉर्म डिस्क, वॉर्म का मतलब क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी, एक ही बार राइट की जा सकती हो और बार बार उसको पढ़ा जा सकता हो, तो उसमें सीडीआर भी होती है, डीवीडीआर भी होती है। आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। भारी भरकम डाटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हार्ड डिस्क जो है वो बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर आप बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं।
ऑप्टिकल डिस्क में सबसे अधिक डाटा स्टोर किया जा सकता है ब्लू रे के अंदर। डीवीडी, सीडी, ब्लू रे, तो इन तीनों में ब्लू रे सबसे ज्यादा स्टोर करती है डाटा को। यूएसबी पोर्ट में ही लगाया जाता है। जो फ्लैश मेमोरी होती है, पेन ड्राइव होता है, उसको हम यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है सीडी राइटिंग के लिए को बर्निंग ऑफ ए सीडी भी कहा जाता है। देखिए, सभी में जो डाटा आप पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में जहां डाटा स्टोर करते हैं उसको डाटा कॉपी किया जा सकता है, परंतु सीडी के अंदर डाटा कॉपी नहीं किया जाता। सीडी के अंदर एक विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उसके अंदर डाटा बर्न किया जाता है, उसके उस प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। इसलिए ऐसा प्रश्न कभी आता है तो हमें बहुत ध्यान रखना है इसका। इसके बाद में आगे आता है कि 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है, क्षमता होती है, वो किस में होती है? तो ऐसे प्रश्न कम आते हैं वैसे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1.44 MB जो आपको फ्लॉपी डिस्क दिखाई दे रही है, इसकी कैपेसिटी अधिकतम इतनी ही होती है। डीवीडी का एक उदाहरण है। डीवीडी क्या करती है? डीवीडी संग्रहण युक्ति है, डाटा स्टोर किया जाता है इसके अंदर। और वर्तमान हाई डेफिनेशन डिस्क कौन सी है? ब्लू रे जो है वो हाई डेफिनेशन डिस्क होती है। और इसके बाद में आगे वाला प्रश्न है कि पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है, भंडारण के लिए पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है, डाटा स्टोर के लिए अपने पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं। एक डबल लेयर की जो डीवीडी होती है, देखो डीवीडी सिंगल लेयर और डबल लेयर दो प्रकार की होती है। सिंगल लेयर में 4.7 GB डाटा स्टोर होता है और डबल लेयर के अंदर 8.5 GB डाटा स्टोर होता है, 650 CD में होता है। स्मार्टफोन में डाटा भंडारण के लिए निम्न में से किसमें स्टोर किया जाता है? स्मार्टफोन जो होता है उसमें मिनी SD कार्ड यूज किया जाता है। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए आपको कौन सी कमांड का उपयोग करते हैं आप? देखिए, MS info 32 भी करते हैं, sys info भी करते हैं। अगर आपने DOS में जाकर के देखना है तो MS info 32 करेंगे, और अगर आपने विंडो में रहते हुए इसकी सेटिंग देखनी है तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए सिस्टम इन्फो यूज करते हैं। इसके लिए सही उत्तर इसका सही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे हर वीडियो की, हर चैप्टर की जो वीडियो होगी उसका आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को देख करके सभी वीडियो देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक हमारा भी उत्साह बढ़े और हम आपको नई नई वीडियो दे सकें।